क्या हुआ सर आपके टेक्सटाइल की डोमेन के अंदर? हम तो बड़ी बड़के मारते थे दुनिया में जनाब, हम टेक्सटाइल के किंग हैं। सर वो किंग को क्या हो गया? किंग अभी थोड़ा सा स्लो डाउन तो हुआ है, ठीक बट है। देयर इज अ स्टिल ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एक प्रोडक्ट की गलती कर ली, गलती मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि मेरी लाइफ में बड़ा सुकून चल रहा था, अंदर से पाकिस्तानी जागा, उसने कहा यार नहीं, क्यों चाइना को दे रहे हो ऑर्डर भाई। फिर देखो, पाकिस्तान से लेने की ख्वाहिश जब जागी तो निकले, फैसलाबाद नजर आया, भाई वही एक हब है जहाँ से हमें मिलना है। क्वालिटी भी वो प्रीमियम नहीं थी जो मुझे चाइना से मिल रही थी, पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी चाइना से मिल रही थी। हमारा प्रॉब्लम क्या आता है कि हमने जब सैंपल बना लिया, कस्टमर को दे दिया, उसके बाद हमारी डिसीजन मेकिंग इतनी स्लो हो चुकी होती है कि प्राइसेस बढ़ गई, कोई चीज हो गई, आपका उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। जो चाइना की आपने बात की, दे आर वर्किंग ऑन इकोनॉमीज, लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं थिंक डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज एक बड़े खास टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और बड़ा मजा आने वाला है। आज एक ऐसे पढ़े लिखे शख्स को बुलाया है। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि यार किसी ऐसे शख्स के साथ बैठूं, किसी ऐसे गेस्ट के साथ बैठूं जो वाकई, जिसको कहते हैं ना, सही पढ़ा लिखा और पढ़ी लिखी बातें करनी। हमारी वो जो 65% बच्चों को जरूरत है जिस चीज की, देखें, ठीक है, करें आप तफरी फन मजा करें, हम उससे मना नहीं करते, लेकिन भाई जब तक आप अपनी रूट्स के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक कोर के साथ नहीं जुड़ेंगे, उस वक्त तक ग्रोथ नहीं है। फिर वही है, डंकियां लगा के जाएंगे बाहर। उस पर भी इनसे बात करेंगे अगली पॉडकास्ट में, लेकिन आज के इस टॉपिक पे जो मैंने चुना है वो है टेक्सटाइल, जो कि एक वक्त था जब पाकिस्तान सिर्फ टेक्सटाइल के लिए जाना जाता था पूरी दुनिया के अंदर। हुआ क्या ऐसा? बीच में थोड़ा सा रिवाइवल आया, लेकिन अगेन ऐसा क्या हुआ भाई? फिर बैठ गए हम नीचे, फिर उठते हैं, फिर बैठ जाते हैं। बार बार ये सेक्टर हमें बाहर से पैसा ला के देता है, यहाँ से बाहर भेजते हैं, बाहर से यहाँ पैसा आता है। उस्मान अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, एक बेल्जियम बेस्ड कंपनी है, उनके साथ ही काम कर रहे हैं इस वक्त, एक बड़ी सीनियर पोजीशन पे। आज बड़ी एक मजेदार सी इनके साथ डिस्कशन होने वाली है। दुनिया को भी देखेंगे कि वो किस कैनवस के ऊपर खड़े हैं और हमारी कैनवस क्या है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम, सर वेलकम करते हैं आपको जनाब। थैंक यू सो मच जी, बहुत और बहुत शुक्रिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बड़ा मजेदार सा पढ़ा लिखा सा सेशन होगा सर आज। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह जी। उस्मान भाई, क्या हुआ सर आपके टेक्सटाइल की डोमेन के अंदर? हम तो बड़ी बड़के मारते थे दुनिया में जनाब, हम टेक्सटाइल के किंग हैं। सर वो किंग को क्या हो गया? देखिए, आप कह लें कि किंग अभी थोड़ा सा स्लो डाउन तो हुआ है, ठीक बट है। देयर इज अ स्टिल ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वो आप कह लें कि हर शहर में खैर भी है। वहाँ बिल्कुल। पे अगर हमारे पास आज एक क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, तो ये हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ना, जब हम टेक्निकल वे से टेक को लेकर आएंगे और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंदर काम करेंगे, तो डेफिनेटली सर वी डोंट कैन यू ग्रो। थिंक सो कि हमने ये कबूतर बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं? हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और अपने आप को खुद देखिए, खुद को ही धोखा दे रहे हैं ये। इसमें ना अगर मैं आपसे शेयर करूं तो स्टिल पाकिस्तान, अगर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में देखते हैं तो वी आर एक्सपोर्टिंग, लाइक अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट का देखें तो 60% हम अभी भी कवर करते हैं। अच्छा, लेकिन जब आप दुनिया के अंदर चले जाते हैं तो 2 से 3% वर्ल्ड एक्सपोर्ट, हमारे पास गैप बहुत बड़ा है। अच्छा, अब ये एक ऐसी फील्ड है, अगर आप पेरल की बात करें, डेनिम की बात भी करें, कि दिस इज लेबर इंटेंसिव। जी। ठीक है, आपने कपड़ा बना लिया, आपकी वो जो आप वैल्यू एडेड है ना, हाँ। हम लोगों ने वैल्यू एडेड पे काम नहीं किया। सही। हम लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग में यान हमने देना शुरू कर दिया। इवन आप देखिए, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, कहाँ से कपड़ा ले रहे हैं? हम्म। दे गेटिंग फ्रॉम आइदर फ्रॉम अस, फ्रॉम लाइक आवर नेबरिंग कंट्री। लेकिन वो साथ साथ उसके ऊपर इतना वैल्यू एडिशन ऐड कर रहे हैं कि उन लोगों ने अपने जो भी बड़े बड़े कस्टमर्स थे जो बाहर यूरोप बैठे हुए थे या इवन यूएस के अंदर, उन्होंने अपने हेड ऑफिस बना लिए, लाइजन ऑफिस बना लिए। हमने इस चीज में लैग कर गए। सो हमें अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करना है। ठीक है। अच्छा, वो फैसिलिटेट कैसे होंगे? मतलब अगर आप देखें तो ये लर्निंग कर्व है। ये बेसिकली जब आपकी लेबर होती है तो हमें उस लेबर के ऊपर काम करना है, उसकी टेक्निकल साइड्स को स्ट्रॉन्ग करना है। देखें, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और भी है कि ईगो का फैक्टर जो है ना, हमने इसको निकल के ना पीछे आ जाना है और हमने कोशिश करना है कि यार हर बंदा ना गोल एक ही होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सपोर्ट। आज हम एफिशिएंसी पे बात कर रहे होते हैं तो हमारी जो लेबर के अंदर, स्टिचिंग के अंदर एफिशिएंसी चल रही है 60%। अच्छा, वी कंसिडर इट गुड, लाइक ओके ये अच्छी है, ये सारा कुछ है। वी नीड टू गो टू 100%, 90%। लर्निंग का वो है कि सर आपका इसको जब ना बेसिक से शुरू करते हैं हम। प्रॉब्लम कहाँ पे आई उस्मान भाई? आपने कहा जी कि लेबर हमारे पास है और सस्ती, आज भी नो डाउट हमारी लेबर सस्ती है। सर मैंने खुद ज़ाती तौर पे मैं बेसिकली अमेज़न सेलर हूँ और मैंने एक प्रोडक्ट की गलती कर ली। गलती मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि मेरी लाइफ में बड़ा सुकून चल रहा था, एकदम अंदर से पाकिस्तानी जागा, उसने कहा यार नहीं, क्यों चाइना को दे रहे हो ऑर्डर भाई। मैंने जी मुहिब्बे वतन जागा, मैं बिल्कुल निकल गया।
पेंट वेंट कसी, मैंने कहा भाई अब तो पाकिस्तान से ही लेंगे। फिर बिल्कुल। पाकिस्तान से लेने की ख्वाहिश जब जागी तो निकले, फैसलाबाद नजर आया, भाई वही एक हब है जहाँ से हमें मिलना है। अब यकीन कीजिए कि मेरे सर जूते घिस गए वो एक प्रोडक्ट को सोर्स करते करते। उसके बावजूद भी जब मैं एंड पे पहुंचा अपनी सोर्सिंग के, तो मुझे पता चला क्वालिटी भी वो प्रीमियम नहीं थी जो मुझे चाइना से मिल रही थी, पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी चाइना से मिल रही थी, और प्राइस में भी रिलेटिवली कम होनी चाहिए थी। लेकिन जो वो बीच में मुख्तलिफ लोगों का मार्जिन ऐड होता गया, एंड पे मैं लैंड कहाँ पे किया, चाइना से कुछ तकरीबन 7-8% महंगे के ऊपर, और मल्टीपल स्टेक होल्डर के साथ मुझे टेंशन भी लेनी पड़ी। उसके बाद सर हाथ जोड़े और वापस चाइना चला गया। यहाँ पे क्यों हम सर इस तरह लैग कर रहे हैं? देखिए, इसमें ना 2 से 3 फैक्टर हैं, एक फैक्टर नहीं है। आप एक इंडस्ट्री के अगर देखते हैं ना, तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एक लोकल पे काम कर रहे हैं जी। अच्छा, हम लोगों ने ना अपने सिस्टम्स के ऊपर काम नहीं किया। वी आर डिपेंडिंग ऑन पीपल, ठीक है, हम सिस्टम ओरिएंटेड नहीं है। अगर आप देखेंगे ना तो लोगों की कंपनीज में होगा कि यार ये प्रोडक्शन हेड है ना, ये चला रहा है। अच्छा, वो चला जाएगा तो सारी प्रोडक्शन गिर जाएगी। कोई एक बंदा बैठेगा तो सब कुछ हो जाएगा। उसकी मर्जी से प्रोडक्शन चलती है, उसकी मर्जी से प्रोडक्शन गिर जाती है। आपने क्या काम करना है कि अपने सिस्टम्स के ऊपर काम करना है। जो आप चाइना की बात की, दे हैव अ वेरी नाइस सिस्टम। दे गेट लाइक कोई भी इंक्वायरी आती है, नॉर्मली होता है क्या, कोई इंक्वायरी आती है, उसकी सैंपल की डेवलपमेंट होती है, उसकी डिस्कशन होती है, वो आपको सैंपल भेजते हैं जी। अच्छा, वो सैंपल के बाद ना वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा। हाँ बिल्कुल। आप सोच भी नहीं सकते कि ये बाद में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। हमारा प्रॉब्लम क्या आता है कि मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मतलब वहां पे कि हमें क्वालिटी को बेहतर करना है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या आता है कि हमने जब सैंपल बना लिया, कस्टमर को दे दिया, उसके बाद हमारी डिसीजन मेकिंग इतनी स्लो हो चुकी होती है कि प्राइसेस बढ़ गई, कोई चीज हो गई, आपका उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। जो चाइना की आपने बात की, दे आर वर्किंग ऑन इकोनॉमीज, लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बिल्कुल। हम उसके ऊपर हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, वो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो लॉन्ग टर्म जब सोचते हैं ना, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन देखिए, अर्न करना एट द एंड ऑफ द डे आप अर्न कर लेंगे प्रॉफिट, बट आपको सबसे पहले चाहिए कस्टमर की लॉयल्टी, ट्रू, उसकी कस्टमर सर्विसेज। जो बिगेस्ट फैक्टर है हमारा, मतलब आपने देखे अभी छोटी सी एग्जांपल दी कि आप अमेजोन पे कर रहे थे, चाइना से गए, वहां से चेंज कर लिया। अच्छा, ये बहुत ही ऐसे सारे लोगों के साथ हो रहा है जी। हमारे पास ऑर्डर आते हैं, हम डिलीवर नहीं कर पाते विद देयर एक्सपेक्टेशन लेवल, विद एग्रीड क्वालिटी लेवल्स, और उसके बाद आपका इमेज खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो बंदा पाकिस्तान नहीं आता, कभी भी नहीं आता। हमें इस चीज को इंप्रूव करनी है। अच्छा, ये कैसे होगा? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम एसओपीज पे काम करते हैं ना, तो वो एग्रीड रिटन एसओपीज है, वो कोई बंदा भी आएगा तो उसको फॉलो करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। कि एक एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली अगर कोई मर्चेंट होता है, जो आता है, जो देखता है कस्टमर से डील कर रहा होता है, उसको पता होता है कि ये उसका मैनुअल है, उसने पढ़ा होता है, तो उसके बाद वो क्या करता है कि जी एग्रीड 1 2 3 4 5 6 स्टेप। जब नया बंदा आता है, मतलब क्योंकि प्रॉब्लम है ना कि हम जैसे ही जरा सा भी इंक्रीमेंट मिलता है, हम किसी और जगह पे मूव हो जाते हैं। बिल्कुल। वी आर नॉट लॉयल विद आवर ऑर्गेनाइजेशंस। हमें लॉयल होना है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, अपने लिए भी। बिल्कुल। देखिए, जब आप एक जगह के ऊपर होते हैं, दे नो कि यू आर लॉयल विद द कंपनी, दे विल डेफिनेटली रिवॉर्ड, मतलब वो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, ये हो ही नहीं सकता। अगर आपकी मेहनत 100% है तो अल्लाह पाक ने रिवॉर्ड लिखा हुआ है, तो ये कैसे होगा कि आप मेहनत करेंगे और आप फेल हो जाएंगे? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा काम करते हैं, हम लॉयल नहीं होते, जैसे हमें जॉब मिलती है हम दूसरी जगह चले जाते हैं, जो आपने कहा क्वालिटी नहीं मेंटेन होती।